हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं क्लास 12th में पढ़ता हूँ एंड नीट 2025 का एस्पिरेंट हूँ। एंड मैं अपना स्टडी ऑनलाइन करता हूँ लक्ष्य नीट 2025 की वजह से। अगर आपको जानना है विद्यापीठ डिजिटल के बारे में सब कुछ कि उसमें क्या क्या कैसे होता है, कैसे उसमें एडमिशन लिया जाता है, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो जरूर बनाऊँगा। तो इस वीडियो में आप बात करूँगा कि आप अपना टेस्ट का एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। क्योंकि पहले तो मैंने बताता है कि आपको लेक्चर देखना, कॉन्सेप्ट क्लियर आना चाहिए, फिर रिवीजन का आता है, फिर मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस, फिर टेस्ट देना। और टेस्ट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टेस्ट की एनालिसिस कि कहाँ आपका नंबर कम आ रहा है, कहाँ आप लैग कर रहे हैं और उसको कैसे आप अच्छे से कर सकते हैं। तो मैं अपने हिसाब से आपको शेयर करूँगा कि आपको टेस्ट देने के बाद क्या करना चाहिए। एक ये मेरा कॉपी है, फाइल है, जिसमें कि मैं अपना सारा टेस्ट कर रखता हूँ, जो कि मेरा टेस्ट अभी चल रहा है, अभी मैंने दिया है एंड जिसको मेरे से देना है। तो मैं टेस्ट अपना OMR में ही देता हूँ। तो ये वाला टेस्ट था मेरा लक्ष्य 2024 का, जो कि था प्रैक्टिस टेस्ट 1। फिर ये मैंने लक्ष्य नीट फास्ट है 2024 का भी प्रिंट कर रखा है, इसको भी मुझे देना है। एंड एक वो शॉर्ट टेस्ट है पिछले ईयर के, लास्ट ईयर के, और बहुत सारे OMR के पेपर हैं, लगभग 20 OMR है। देखते इसको क्या करना है अभी। और यहाँ पे मेरा टेस्ट है जो कि प्रैक्टिस टेस्ट 1 है, जो कि 5 मई को हुआ था, 5 मई 2024 को। तो मैं इसके हिसाब से आपको बताऊंगा, क्योंकि आपने भी ये टेस्ट दिया होगा ज़रूर। लगभग 40,000 बच्चे दिए थे इस टेस्ट को, बाद में भी बच्चे दिए होंगे। तो आपको अच्छे से पता चलेगा कि आपको कैसे टेस्ट का एनालिसिस करना है। एक ये मेरा टेस्ट है, मैंने टेस्ट दिया था, मेरा इसमें स्कोर 646 आया था। और जिसमें कि मेरे फिजिक्स में 4 इनकरेक्ट हुए थे, मैंने एक स्किप किया था, और 40 करेक्ट हुए थे। केमिस्ट्री में 7 इनकरेक्ट हो गए थे। फिर बॉटनी में देखा तो बॉटनी में 2 इनकरेक्ट हुए थे। फिर जूलॉजी में 1 इनकरेक्ट हुआ था। मैं टोटल नंबर ये मेरा 74 मार्क्स था, तो नेगेटिव में चला गया। मैं टोटल 646 मार्क आए थे। तो मान लीजिए कि मैंने अभी टेस्ट दिया है एंड मुझको एनालिसिस करना है, तो मैं क्या करूँगा। मैं सबसे पहले तो अपना फ़िल्टर करूँगा कि मुझे कौन सा कौन से मेरे क्वेश्चन इनकरेक्ट हुए हैं। तो मैं तो जो आंसर किया था उससे मैं मैच करता हूँ कि मेरे ये क्वेश्चन करेक्ट हो गए हैं, एंड जो इनकरेक्ट हुआ था उसको मैं मार्क कर लेता हूँ। तो मेरा जूलॉजी में ये वाला इनकरेक्ट एक हुआ था, लाइक ओविड डक्ट एंड यूट्रस आर कंसिडर्ड फीमेल एसिस्टेड डक्ट। तो ये तो लाइक एनसीईआरटी की लाइन ही है कि ओविड डक्ट, यूट्रस, वेजाइना, ये सारे लाइक फीमेल एक्सरसाइज डक्ट में कंडक्ट होते हैं। तो ये मेरा इनकरेक्ट हुआ है। तो मुझे पता चल गया कि ये मेरा लाइक कॉन्सेप्ट मेरा वीक है, मुझे ये याद नहीं है। क्योंकि जूलॉजी में ये होता है कि या तो अगर आपको याद है या फिर आपको याद नहीं है। तो मुझे पता चल गया कि मुझे याद नहीं है। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इसके लिए मैं अपने नोट्स का अच्छे से रिवीजन कर सकता हूँ, एनसीईआरटी के अच्छे से रीडिंग लगा सकता हूँ। बॉटनी में अगर मैं बात करूँ तो लाइक बॉटनी में मेरा ये इनकरेक्ट जो हुआ था, तो ये तो लाइक वहाँ पे कन्फ्यूजन हो गया, क्योंकि जो इस स्पिंडल शेप है वो तो जेनेटिक सेल का होता है। तो इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, मैं जब टेस्ट दूंगा तो मुझे अपना क्वेश्चन पेपर अच्छे से पढ़ना है। एक बार मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया आराम से, माइंड फ्रेश करके, एक बार जब मैं क्वेश्चन पढ़ लिया तो उसके बाद मैं फिर से इसको दोबारा रीड करूँगा, जिससे कि मेरे सिली मिस्टेक के चांसेस कम हों। और ये मेरा एक और इनकरेक्ट हुआ, जिसमें कि ये मुझे थोड़ा और दिमाग लगाना चाहिए था, जो कि क्वेश्चन नंबर 133 था कि अगर एक ही PMC सेल है तो उसे कितने टोटल मेल गैमेट होंगे। तो उसे टोटल 4 पोलन होंगे, बट अगर मेल गैमेट देता है तो वो तो 8 होगा ना, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए इस सेल के लिए। तो ये तो इसमें बोल सकते थोड़ा कॉन्सेप्ट वीक है इसमें, तो इसको अच्छे से देखना चाहिए। तो बायोलॉजी में तो मैंने यही होता है कि आपको याद है या फिर आपको याद नहीं है, एंड इसमें सिली मिस्टेक भी थोड़ा तो होता है। तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि लाइक मैंने भी जब फर्स्ट इसका टेस्ट दिया था उसमें बहुत सारे मेरे सिली मिस्टेक हो गए थे। मैंने आंसर में टिक करते समय गलत टिक कर दिया। तो मैंने इस बार सोचा कि मैं एक क्वेश्चन 2 बार रीड करूँगा। लाइक जब मैंने एक बार क्वेश्चन रीड किया, फिर उसके बाद एक और बार उसको रीड करूँगा एंड फिर उसको टिक लगाऊँगा। तो इसीलिए इस बार मेरे सिर्फ बायोलॉजी में टोटल बस 3 ही इनकरेक्ट हुए हैं। एंड जो मैंने इसके बाद टेस्ट दिया था लक्ष्य नीट 2024 का प्रैक्टिस टेस्ट 1, इसमें मैंने यही प्रैक्टिस करी कि मैं बायोलॉजी में एकदम अच्छे से सारा क्वेश्चन 2 बार पढ़ूँ। तो इसलिए मैंने उस पर थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाया एंड अच्छे से रीड करते गया सारा क्वेश्चन। तो मेरे बायो में सारे करेक्ट थे, 180 एंड 180 आए थे। तो आपको रीडिंग की हैबिट डेवलप करनी है, एनसीईआरटी के बारे में आप रीडिंग कर सकते हैं एंड अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रख सकते हैं। और अगर बात करें केमिस्ट्री की, तो मेरे तो केमिस्ट्री मेनली मैक्सिमम ज़्यादा, तो केमिस्ट्री मेरे मेनली सिली मिस्टेक हुए, लाइक कैलकुलेशन मेरा मिस्टेक होगा ज़्यादातर, कि जो भी मैं क्वेश्चन देखूँ उसमें मेरा कैलकुलेशन ही मैक्सिमम मिस्टेक हुआ है। तो लाइक मैं क्या करता हूँ, जो भी मैंने टेस्ट दे दिया उसको मैं उसके आंसर के ले लेता हूँ एंड अपने क्वेश्चन को
तो जैसे ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसमें सॉल्युबिलिटी का क्वेश्चन था, क्वेश्चन ऑफ 53 ऑफ केमिस्ट्री का। तो इसमें मेरा रिव्यू क्या है कि एस्टर ऐड करेंगे तो ऐड नहीं होगा। लाइक इसमें क्वेश्चन था कि सेचुरेटेड सॉल्यूशन 4 ग्राम पे हो जाता है 100 ग्राम वाटर में, तो उसके बाद अगर हम उसमें मैक्सिमम डिजॉल्व करें तो उसके बाद वो उसमें सॉल्यूशन में जाएगा ही नहीं, उसमें सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी नहीं, तो वेपर प्रेशर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसको मैंने ये रिव्यू लिख लिया। फिर लाइक 68 वाला रॉन्ग हुआ था, तो इसमें भी मैंने अपना क्वेश्चन एक बार पढ़ा, तो मेरा दोबारा फिर सॉल्व हो गया। तो जो भी इसमें मैंने इनकरेक्ट किया था उसको मैंने एक रिव्यू लिख दिया कि लाइक मैंने ये गलती की थी, इसमें ऐसे नहीं होगा यहाँ पे। फिर ऐसे यहाँ पे तो मेरे मैक्सिमम कैलकुलेशन के ही मिस्टेक हुए थे, तो जब मैंने दोबारा कैलकुलेट किया तो उसको मेरे सही हो गया। तो मेरे केमिस्ट्री में लगभग लाइक मेरे 7 इनकरेक्ट हुए थे, तो मैंने जब दोबारा करा तो मेरे 6 करेक्ट हो गए फिर से, जब मैंने दोबारा उसको सॉल्व किया तो उसमें 5 तो लगभग मेरे कैलकुलेशन मिस्टेक थे, बाकी 2-3 क्वेश्चन कंसेप्चुअल मिस्टेक थे। और फिजिक्स में मेरे 4 इनकरेक्ट हुए थे, एक स्किप किया था मैंने। तो लाइक जैसे 17 नंबर वाला क्वेश्चन है तो इसमें मैंने इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि मैंने इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक थी मेरी। मैंने जब इसमें कैलकुलेशन जब पेपर होता है तो उसमें कैलकुलेशन आप अच्छे से नहीं कर पाते हैं, लाइक थोड़ा सा माइंड में थोड़ा प्रेशर होता है, एंड जब बड़ा कैलकुलेशन दिख जाता है तो मन नहीं करता सारा कैलकुलेशन करने का। लेकिन बाद में जब मैंने कैलकुलेट किया तो मेरा ये आंसर आ गया था। तो वही है कि आपको जब टेस्ट हो तो आपको पूरा माइंड अपना शांत रखना है, एंड जो भी क्वेश्चन है उसको अच्छे से पढ़ना है, एंड अच्छे से उसको कैलकुलेशन करना है। अगर कैलकुलेशन वाला है तो पहले घबराना नहीं है कि कैलकुलेट कैसे करें, एंड धीरे धीरे सॉल्व करिए, सॉल्व हो जाता है। धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस रहेगी, आप जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन करेंगे, नंबर ऑफ टेस्ट देंगे, तो वैसे वैसे आपका सिरे मिस्टेक के चांसेस कम होगा, एंड कैलकुलेशन मिस्टेक भी कम होगा। और इसमें 2-3 क्वेश्चन तो वैसे थे कि आगे के आगे थे, तो वो तो रॉन्ग होना ही होना था। तो यही रहा मेरे एंड से। एंड आप इसके अलावा एक और चीज़ कर सकते हैं, एक आप कॉपी बना सकते हैं। जैसे मैंने भी कॉपी बनाया है, लेकिन अभी मेरे पास नहीं है, लाइब्रेरी में है। तो मैंने कॉपी बनाया जिसमें कि आप ऐसा कर सकते हैं, जो भी आप टेस्ट दिए तो या तो आप वो क्वेश्चन लिख सकते हैं जो भी क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं। आपने 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, उसमें से आपके 4-5 रॉन्ग हो गए, तो आप वो क्वेश्चन लिख सकते हैं, एंड वो क्वेश्चन बार बार आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। या फिर एक ऐसा भी कर सकते हैं कि वो टॉपिक लिखे, लाइक मेरा ऑस्मोटिक प्रेशर का, मेरा रॉल्स लॉ का क्वेश्चन हर बार इनकरेक्ट होता है, तो मैं लिख लूँगा कि मेरा रॉल्स लॉ वीक टॉपिक है, एंड मैं उसको बार बार रिवाइज करूँगा। जब भी मैं सोल्यूशन रिवाइज करूँगा तो मैं रॉल्स लॉ अच्छे से एक बार रिवाइज करूँगा, एंड उसके मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करूँगा। तो मैंने इस टेस्ट को अच्छे से एनालाइज किया, एंड जो भी मेरा सिली मिस्टेक था वो मैंने कम किया, और मैंने 12 मई को ये टेस्ट दिया था, जो कि था लास्ट ईयर का लक्ष्य 2024 का प्राइवेट टेस्ट 1। तो इसमें मेरे 679 मार्क्स आए थे, जिसमें कि मेरे फिजिक्स में 1 रॉन्ग हुआ था, 2 मैंने स्किप किया था, एंड केमिस्ट्री में 4 रॉन्ग हुआ था, 2 स्किप किया था, एंड मेरा बॉटनी जूलॉजी में फुल मार्क्स है। क्योंकि मैंने अपना लास्ट टेस्ट से मैंने सीखा कि मुझे जल्दी जल्दी क्वेश्चन रीड नहीं करना है, आराम आराम से क्वेश्चन रीड करना है, एंड अच्छे से रीड करके उसमें करना है। क्योंकि बायो मेरे आराम से 50 मिनट में दोनों बायो का सेक्शन हो जाता है, बॉटनी एंड जूलॉजी, तो उसको अच्छे से रीड करके जाना है। तो अच्छे से अगर क्वेश्चन रीड करें तो आपको सिली मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाते हैं। लाइक इसमें मेरा बहुत ही कम सिली मिस्टेक हुआ था, लगभग ना के बराबर मेरा सिली मिस्टेक हुआ है। एंड मैंने यही सोचा कि जो भी मेरा टेस्ट होगा मैं लास्ट ईयर के भी लक्ष्य के टेस्ट दूंगा। जैसे मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो उस सिलेबस के भी मैं लास्ट ईयर के क्वेश्चन देते जाऊँगा, लास्ट ईयर के टेस्ट देते जाऊँगा। एंड मैं ये सारे क्वेश्चन अपने टेलीग्राम चैनल पर भी पोस्ट करता रहता हूँ, जो भी टेस्ट होने वाला होता है, या फिर डीपी हो गया कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, तो मैं अपन टेलीग्राम में पोस्ट करता रहता हूँ। तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। एंड ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको हेल्पफुल वीडियो रहा तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, एंड अपना रिव्यू शेयर कर रहे हैं। एंड मैं तो बस एक स्टूडेंट हूँ, एंड अपना एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये लगता है, तो मुझसे भी गलती हो सकती है, मैं भी कुछ अलग बोल सकता हूँ। तो आप अपना रिव्यू जरूर शेयर करें कि आपको कैसा लगे, एंड कुछ और सजेशन करना हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं।